हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप लोगों का स्वागत है। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में आप लोगों को जा रहा हूँ बतलाने केमिस्ट्री। ठीक है दोस्तों, केमिस्ट्री क्लास 12 का होगा जो आप 2022 टारगेट 2022 जो आपका मार्च या अप्रैल में होने वाला एग्जाम है दोस्तों। ठीक है, अब 2022 का एग्जाम जो होने वाला है, 2022 में होने वाला जो यूपी बोर्ड का एग्जाम है दोस्तों, उसके लिए बहुत ही खास इंपॉर्टेंट आपको चीजें याद रखनी चाहिए। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को? ठीक है, पहले इस वीडियो इसके बाद पहले वीडियो में मैंने आप लोगों को डिटेल समझाया था कि आप लोगों को कैसे कैसे सिस्टम से पढ़ना है। ठीक है, अब उसी तरह से पढ़िएगा दोस्तों। ठीक है, आइए केमिस्ट्री के कुछ फार्मूला हम सीखते हैं। क्या सीखते हैं? केमिस्ट्री की फार्मूला। आप कहेंगे सर इसकी क्या आवश्यकता है? इसकी बहुत आवश्यकता है दोस्तों। इसे 30 नंबर आप लोग एकदम नेचुरली बना लेंगे। कितने नंबर? 30 नंबर इससे बना लेंगे। जैसे इस पेपर में आपके 70 नंबर के पेपर में से पूछा जाता है जो दोस्तों क्वेश्चन, इसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उस वाले वीडियो में मैंने आपको समझाया था। क्या समझाया था? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री उसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की मैंने बतलाया था। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री दोस्तों, फिजिकल केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तीन चीजें बताया था। यह जो फार्मूला लिखा गया है, जो लिखा गया है, यह ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बड़ी इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है आपकी। ठीक है, तो आपको यह फार्मूला याद होना चाहिए। और भी ज्यादा फार्मूला है जो इंटरमीडिएट तक आपको इतने ही कम से कम याद होना चाहिए, तब आप रिएक्शन कर पाएंगे दोस्तों, नहीं तो आप रिएक्शन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो अब इस चीजों को सबको मैं बतलाता हूं आपको क्वेश्चन पढ़कर। देखिए क्वेश्चन कैसे आता है आपके पेपर में। क्या होता है केवल रासायनिक समीकरण दीजिए। देखिए पेपर पढ़ने के तो लोग बहुत कुछ पढ़ते हैं, लिखते हैं इंटरमीडिएट में, लेकिन उनका नंबर, उनका मार्क्स नहीं आ पाता है। क्यों? व्हाट इज द क्यों? जानते हो क्यों? क्योंकि आप उस चीजों को समझ नहीं पाते हो, उस चीजों को समझ नहीं पाते हो कि हमको क्या करना है, क्या नहीं करना है। ये सब चीजें हमको मालूम होनी चाहिए दोस्तों। ठीक है, ये सब चीजें आपको मालूम होनी। देखिए दिया है क्या होता है केवल रासायनिक समीकरण दीजिए 1 + 1 + 1 + 5 तक है। ठीक है, जैसे सोडियम थायोसल्फेट या आयोडीन से अभिक्रिया करता है तब क्या बनता है आपको? जब सोडियम हाइड्रोक्साइड को गर्म विलयन में क्लोरीन गैस प्रवाहित की जाती है तो क्या बनता है? देखिए क्वेश्चन है कि नहीं। तो अब कैसे इसको नोट डाउन करेंगे बताइए? आपके यदि फार्मूला नहीं याद होगा तो कैसे? सोडियम हाइड्रोक्साइड को गर्म विलयन में करा, मान लीजिए रिएक्शन हमको कराना है। यहाँ दिखाई दे रहा है कि नहीं? यहाँ पर दिखाई दे रहा है, देखते हैं। ठीक है, दिखाई दे रहा है दोस्तों। ठीक है, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या हो गया बताइए? मैंने इसमें लिखा होगा, देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड, देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड, देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड लिखा है ना, आपके पेपर में पूछा गया जबकि पेपर। ठीक है, तो आपको याद होना चाहिए सब चीजें। फार्मूला बहुत ज्यादा फार्मूला मैं आप लोगों को नहीं याद करने के कराऊं, लेकिन जैसे सोडियम फार्मेट HCOONA, इसे कहते हैं सोडियम फार्मेट। क्या कहते हैं? सोडियम फार्मेट। ऐसे मेथिल क्लोराइड CH3Cl को मेथिल क्लोराइड कहते हैं, CHCl3 को क्लोरोफार्म कहते हैं। जब क्लोरोफार्म से आयोडीन से अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, क्या होता है, ऐसे पूछा जाएगा क्वेश्चन आपसे। ठीक है, जैसे C2H5OH क्या है? एथिल एल्कोहल। जब एथिल एल्कोहल पर पोटेशियम आयोडाइड की अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है? तो आपसे सूत्र नहीं लिखेगा दोस्तों, इस पेपर में सूत्र नहीं दिया है। ठीक है, तो आपको यह सब याद कहेगा। एथिल O C2H5OH होता है। अब आयोडीन की अभिक्रिया I2 से करा दीजिए तब आपका रिएक्शन पूरा हो जाएगा। यदि आपको यही नहीं मालूम सूत्र है तो आप कैसी अभिक्रिया कराएंगे? थोड़ा से गलत भी हो जाएगा रिएक्शन ना, तो कुछ टेंशन की बात नहीं है। अब पूरा आपको आ ही नहीं रहा है, मेथिल कोहाले का सूत्र नहीं आ रहा है, आयोडीन से अभिक्रिया कैसे कराओगे भैया? अब क्रिया कैसे होगा? नहीं ना होगा। तो इसलिए मेथिल एल्कोहल CH3OH को मेथिल एल्कोहल कहते हैं। जैसे CH3CO CH3 कहते हैं एसीटोन। क्या कहते हैं? एसीटोन कहते हैं। CH3CO CH3 को एसीटोन कहते हैं। ठीक है, अब एसीटोन को और भी चीजें से हम
लिख सकते हैं। जैसे CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र है। क्या है? ब्लीचिंग पाउडर। जब हम ब्लीचिंग पाउडर को पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया करते हैं तो आने वाला यौगिक क्या बनता है, ठीक है, या क्या होता है जब ब्लीचिंग पाउडर पर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया करते हैं, क्या होता है जब ब्लीचिंग पाउडर पर सोडियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया करते हैं, क्या होता है जब ब्लीचिंग पाउडर पर सोडियम एस्टेट से अभिक्रिया करते हैं, क्या होता है जब ब्लीचिंग पाउडर पर क्लोरोफॉर्म से अभिक्रिया करते हैं। ये सब चीजें आपसे पूछा जा सकता है। जैसे CH3CHO एसिटेल्डिहाइड, क्या है? एसिटेल्डिहाइड। CH3CHO को हम कहते हैं एसिटेल्डिहाइड। CCl3CHO को ट्राइक्लोरोएसिटेल्डिहाइड, क्या कहते हैं? ट्राइक्लोरोएसिटेल्डिहाइड। ऐसे सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड को कहते हैं या सोडा लाइन के नाम से भी जाना जाता है। क्या? सोडा लाइन। यह लाइन, सोडा लाइन क्या आपके पेपर में पूछ सकता है। जब सोडा लाइन से अभिक्रिया कराते हैं, पूछा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड को गर्म मीडियम में क्लोरीन गैस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, क्लोरीन गैस प्रोवाइड कर दिया, तब क्या होता है? अभी मैं दिखा रहा हूं आपको, समझिए बस सूत्र। अब सोडियम एसिटेट, क्या? CH3COOH को क्या कहते हैं? सोडियम एसिडेट। फार्मूला अनेक प्रकार के बन सकते हैं। हमारी वीडियो देखिएगा, एकदम उसी जिस चैप्टर को मैं पढ़ाया उस चैप्टर को एकदम बेहतरीन। नहीं पढ़ाया हूं तो कमेंट करके दीजिए, पढ़ा देंगे, ठीक है। जैसे CH3COO, अब Na की जगह यह सोडियम एस्टिक अम्ल, क्या हो जाएगा? ये एस्टिक अम्ल हो जाएगा। हाइड्रोजन को यहाँ पर हटा दीजिए, सोडियम एस्टेट हो जाएगा। Na को हटाकर पोटेशियम जोड़ दीजिए, पोटेशियम एसिड हो जाएगा। अनेक प्रकार से सूत्र बना सकते हैं, कुछ भी नहीं करना है, बस आपके पास ब्रेन होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। SeH2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है, सल्फ्यूरिक करते हैं, अम्लों का राजा को सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं। COCl2 कार्बोनिल क्लोराइड कहते हैं। जैसे HNO3 को हम नाइट्रिक अम्ल कहते हैं। क्या होता है जब नाइट्रिक अम्ल पर पेंटाक्लोराइड की अभिक्रिया कराते हैं? क्या होता है जब नाइट्रिक अम्ल पर हाइड्रोजन की अभिक्रिया करते हैं, ठीक है। अब ये एनिलीन है, C6H5NH2 एनिलीन। क्या होता है जब एनिलीन पर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया करते हैं? ये आपसे अनेक प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा, मैं बतला रहा हूं ना, कुछ भी आपको करना नहीं, बस फार्मूला याद करिए, जो पूछेगा ताड़ दीजिएगा। C6H5OH फिनाल, क्या है? फिनाल, फिनाल है ना। जब हम फिनाल पर सोडियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया करते हैं या HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया करते हैं, HCl की क्लोरीन करते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया करते हैं, तो क्या होता है? बनता है। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत जो 30 या 40 नंबर अंक के पूछे जाते हैं प्रश्न, उसमें यूज होगा। यदि आपको यह सब चीजें फार्मूला नहीं मालूम है तो आप रिएक्शन करने लायक योग्य नहीं है, आप रिएक्शन कदापि नहीं कर सकते हैं दोस्तों यूपी बोर्ड के एग्जाम में, ठीक है। इसलिए आपको आना चाहिए फार्मूला। यही फार्मूला नहीं, इससे और ज्यादा फार्मूले हैं, ठीक है। 30-40 फार्मूला आपको कम से कम याद रहना चाहिए। तब आपको यदि रिएक्शन भी नहीं आ रहा है तो फार्मूला, जैसे मान लीजिए कि देखिए क्या होता है केवल रासायनिक से, आपके यूपी बोर्ड का पेपर ही है दोस्तों। सोडियम हाइड्रोक्साइड के गर्म विलयन में क्लोरीन गैस प्रोवाइड करते हैं। देखिए कितनी अचानक मस्त टाइप का क्वेश्चन है यार, ठीक है। अब देखिए पूछा है सोडियम हाइड्रोक्साइड की गर्म विलयन। सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या है? आप कहेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम NaOH कहते हैं, ठीक है। तो गर्म विलयन में क्लोरीन गैस प्रोवाइड, यानी कि प्लस करा है, प्लस Cl2 गैस, यानी कि गर्म को ऐसे करते हैं, गर्म कर दीजिए या ऐसे लिख दीजिए बेटा एग्जाम में को गर्म। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड को गर्म विलयन में भैया Cl2 से क्या क्लोरीन गैस से प्रोवाइड की जाती है तो क्या बनता है? केवल रासायनिक समीकरण दीजिए, आपको देना है। यदि आप अब जो क्वेश्चन कहा आपने लिख दिया, अब क्या बनेगा? इतना ही ना बनाना पड़ेगा क्वेश्चन, आपसे इतना ही, जो पेपर है दोस्तों, पेपर इतना ही बतलाएगा कि सोडियम हाइड्रोक्साइड को जब क्लोरीन गैस प्रोवाइड करते हैं तो क्या बनता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला मालूम करते लिख दिए, क्लोरीन गैस प्रोवाइड Cl2 लिख दिए। अब क्या बनेगा? कुछ नहीं बनेगा। अब Cl पे एक नेगेटिव चार्ज होता है, सबको रिएक्शन सिखाया हूँ। सोडियम पे एक पॉजिटिव चार्ज होता है, OH पे एक नेगेटिव चार्ज होता है। अब पॉजिटिव चार्ज जो 2 क्लोरीन है, एक क्लोरीन एक नेगेटिव पॉजिटिव की ओर अटैक करेगा तो यह NaCl बना देगा, सोडियम क्लोराइड बना देगा। अब प्लस एक हाइड्रोजन एक Cl बनाना, तो दोनों संग मिलकर यह Cl बना देंगे। क्या बना देंगे? यह Cl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बना देंगे, ठीक है, समझ में आया। सोडियम क्लोरीन बना देंगे, ठीक है, और यह Cl बना देंगे, एक
मिलकर, तो आपका 1 नंबर का ये फार्मूला, 1 नंबर का क्वेश्चन केवल आसानी से कर दीजिए, रासायनिक समीकरण हो गया 1 नंबर का तैयार। फट फट फटाफट इस तरह कर लेंगे दोस्तों। इस आइडिया को जानेंगे, इस विचार को जानेंगे तो नहीं तो कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो रिएक्शन को पढ़ना है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए फटाक से, ठीक है, तब मजा आ जाएगा आपको। और फार्मूला दिखाऊंगा इस क्वेश्चन 2019, 20, 21 में हुआ नहीं पेपर, 22 में जा रहे हैं देने के लिए, कोई दिक्कत नहीं आपको, कोई दिक्कत नहीं होगा, बस फटाफट रिएक्शन को कर लेंगे आप। क्या अमोनियम क्लोराइड के बुझे हुए चूने के साथ आप क्रिया कराते हैं, अमोनियम क्लोराइड का सूत्र NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड के बुझे हुए चूने के साथ आप क्या करा दीजिए, फट हो जाएगा। सिल्वर नाइट्रेट की विलयन फास्फीन गैस PS3 से क्रिया कराते हैं, PS3, अरे PS3 है ना, इसमें लिखा नहीं है PS3। और भी फार्मूले ऐसे हैं चैप्टर वाइज, आपको एकदम हिंट बाय हिंट पढ़ा देंगे दोस्तों। एक भी बाहर क्वेश्चन आपके इस यूपी बोर्ड के एग्जाम से नहीं जाएगा। ठीक है, इस चैनल को थोड़ा सा मजबूत कीजिए तब ना। ठीक है, चलते हैं। पीले फास्फोरस को कास्टिक सोडा विलयन के साथ, पीला फास्फोरस, पीला फास्फोरस क्या है, P4 होता है या P2 और P4 शायद होता है। ठीक है, पीला फास्फोरस क्या किसके साथ अब किया, कास्टिक सोडा। देखो कास्टिक सोडा या सोडा लाइन इसे कहते हैं, इसे ही कहते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड कास्टिक सोडा कहते हैं। कास्टिक सोडा पर कास्टिक सोडा का क्या फार्मूला, ये तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का नहीं भैया नहीं, जैसे 2-2-3-3 नाम होता है। ठीक है, 2-2-3-3 नाम होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड को ही कहते हैं सोडा लाइन, सोडियम हाइड्रोक्साइड को कहते हैं कास्टिक सोडा। ठीक है, उसी से क्रिया मार दीजिए, फास्फोरस, लाल फास्फोरस, पीला फास्फोरस उड़ जाएगा, हवा निकल जाएगा, काम खत्म हो जाएगा। एक बार पढ़ने लेंगे सब कुछ हो जाएगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, तब तक नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे एक नए बेहतरीन टॉपिक के साथ, एक नए कंसेप्ट के साथ, एक नए रिएक्शन के साथ। थैंक यू सो मच दोस्तों।